तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सूरज ग्रहण हर साल ज़ाहिर होते हैं और बहुत से अफराद इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि नए साल में इन्हें कितने चांद या सूरज ग्रहण देखने को मिलेंगे। साल 2024 में एक से ज़्यादा ग्रहण होंगे, जिनमें 2 किस्म के चांद ग्रहण और 2 किस्म के सूरज ग्रहण शामिल हैं। तो साल के सबसे ज्यादा मुंतज़िर आसमानी वाक़यात में से एक करीब आ रहा है और अगर आप शुमाली अमेरिका में रहते हैं तो आपको 8 अप्रैल को इससे महरूम नहीं होना चाहिए। 2024 में मुकम्मल सूरज ग्रहण, जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को ढांप लेता है, शुमाली अमेरिका से गुजरता हुआ मैक्सिको से शुरू होकर यूएस से होता हुआ कनाडा तक जाएगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 2017 के अमेरिकी सूरज ग्रहण से दुगना तकरीबन 4 मिनट और 28 सेकंड होगा, जबकि मजमूई तौर पर 15 अमेरिकी स्टेट्स में देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण तमाम 48 स्टेट से देखा जा सकेगा और इसको दोबारा देखने का मौका अमेरिकी स्टेट्स के पास 2045 तक दोबारा नहीं आएगा। इस बार इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है, सूरज ग्रहण के कुल मराहिल के दौरान एक कॉमेट को 71 साल बाद वापस लौटते हुए देखने का मौका मिलेगा। कॉमेट 12P पॉन ब्रोक, जिसे शैतान कॉमेट के नाम से भी जाना जाता है, जो 8 अप्रैल को सूरज के करीब हो जाएगा। अगर सूरज ग्रहण के दिनों में कॉमेट की चमक में इजाफा होता है तो ये जिंदगी में एक बार कॉमेट को देखने का मौका मिलेगा। जब चांद दिन के वक्त सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप ले तो आप इसके अलावा कॉमेट को भी देख सकते हैं। आसमान के रोशन तरीन सैयारे जो 8 अप्रैल को मुकम्मल सूरज ग्रहण के मरहले के दौरान नमूदार होंगे, जबकि हर कोई आसमान की तरफ देख रहा होगा और आसमानी अजसाम की तरतीब का तजर्बा कर रहा होगा। आपको मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान अपने इर्द गिर्द तजर्बा करने वाली 5 नाकाबिले फरामोश चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। लिहाजा यकीनी बनाएं कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये सूरज ग्रहण एक दिलकश लाइट शो की तरह लगता है, लेकिन आसमान की तरफ देखने के बाद आपको मुसलसल वहां देखने की जरूरत नहीं है। मुकम्मल सूरज ग्रहण को 5 अहम मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला देखने वाले के नुक्ता नज़र से सूरज ग्रहण के जुज़वी मराहिल की आगाज की निशानदही करता है। ये वो नुक्ता है जहाँ चांद सूरज की डिस्क पर अपनी पहली नजर आने वाली तजावुज़ात करता है। इस वक्त सूरज ग्रहण बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होता है, लेकिन सूरज सिर्फ थोड़ा सा धुंधलाता है। लिहाजा सूरज को देखने वाले आलात के बगैर ये फौरी तौर पर काबिल तवज्जो नहीं हो सकता है। सूरज ग्रहण को देखने के लिए ग्लासेस लगाना यकीनी बनाएं या जुज़वी ग्रहण को महफूज तरीके से देखने के लिए शमसी फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि चांद आहिस्ता आहिस्ता सूरज की डिस्क को ढांपता है। सूरज ग्रहण 11:43 EDT या 15:43 GMT पर शुरू होगा। जुज़वी ग्रहण इस वक्त से नजर आएगा। तमाम 48 मुलाहिका अमेरिकी स्टेट आप सूरज ग्रहण की टाइमर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप सूरज ग्रहण के हर मरहले के सही औकात को जान सकें। जो पहले मरहले और मुकम्मल होने के दरमियान आपके मकाम के मुताबिक आपको माहौल में दिलकश तब्दीलियों का एक सिलसिला नजर आएगा। सूरज और आसमान की ज़ाहिरी शक्ल, क्योंकि पहले मरहले के बाद चांद सूरज को ढांपता रहता है, दिन की रोशनी में नुमाया कमी होती है। ये अंधेरा बतदरीज और लतीफ होता है, जो कि मजमूई तौर पर करीब आने के साथ साथ ज्यादा वाज़ेह होता जाता है। रोशनी का मयार तजादात के साथ तेज तर होता जाता है, एक खौफनाक माहौल पैदा करता है। साए तेज तर होते जाते हैं और दिन के गहरे नीले रंग के साथ आसमान का रंग धीरे धीरे बदल जाता है और मुकम्मल होने से बहुत पहले गहरा होना शुरू हो जाता है। सूरज ग्रहण के जुज़वी मराहिल के दौरान साए के साथ एक दिलचस्प वाक़या पेश आता है। कुछ अशिया जैसे दरख्त के पत्ते या कोलैंडर्स ग्रहण के प्रोजेक्ट को जमीन पर क्रिसेंट शेप के साए को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तों के दरमियान खला या कोलैंडर में सुराख पिन होल कैमरों की तरह काम करते हैं, जिनमें से हर एक मुकम्मल होने से तकरीबन 10 मिनट पहले जुज़वी तौर पर गैर वाज़ेह सूरज की तस्वीर पेश करता है। मुकम्मल होने से पहले सूरज एक पतले क्रिसेंट के तौर पर नमूदार होगा। ये क्रिसेंट पतला और तेज तर होता जाएगा, क्योंकि कुलियत मुकम्मल कवरेज के लम्हात में एक विजुअल काउंटडाउन फराहम करता है। मुकम्मल होने से पहले आपको अपने इर्द गिर्द 2 चीज़ें महसूस करनी चाहिए। पहली, दर्जा हरारत में कमी सूरज ग्रहण के दौरान इसके सबसे ज्यादा वाज़ेह असरात में से एक है, जो मुकम्मल होने के टाइम में जिस्मानी तौर पर महसूस की जाती है।
क्योंकि चांद ज्यादा से ज्यादा सूरज को ढांप लेता है। जमीन तक पहुंचने वाली शमसी तवानाई की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से दर्जाए हरारत में नुमाया कमी वाक़ हो सकती है। ये कमी जोग्राफियाई महल वकूं और साल के मकामी मौसमी हालात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन 5 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी आम है। दूसरा जानवरों का रवैया है कि सूरज ग्रहण के करीब आने से वाइल्ड लाइफ पर भी असर पड़ता है और बहुत से जानवर शाम या रात के वक्त जैसे जैसे माहौल गहरा होता है इसका रवैया जाहिर करते हैं। और चिल करने वाले जानवर ये सोचकर उलझन में पड़ सकते हैं कि शाम हो गई है। बहुत से परिंदे खामोश होना शुरू कर देते हैं और कुछ अपने घोंसलों में लौट सकते हैं। रात के कीड़े जैसे झींगर और मच्छर ये सोचकर ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं कि रात आ गई है, लेकिन अभी सूरज ग्रहण के ग्लासेस ना उतारें। मुकम्मल होने से पहले के आखिरी चंद सेकंड में कुछ वाकई ठंडी चीजें रोनमा होने लगती हैं। दूसरे मरहले में देखने वाले के साथ हैरत अंगेज और इंतहाई गैर मुतवक्का चीजें रोनमा होती हैं। सबसे पहले बैली की मोतियों का नाम फ्रांसिस बैली के नाम पर रखा गया, जिसने पहली बार 1836 में इस वाक़ये की वजाहत की थी। बैली के मोतियों की माला सूरज ग्रहण होने से बिल्कुल पहले और बाद में होती है, जब चांद सूरज को ढांपने के लिए हरकत करता है। सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांपने के लिए चांद के किनारों की नाहमवारी, जिसे पहाड़ों की वादियां और गड्ढे, कुछ जगहों पर सूरज की रोशनी को चोटी तक पहुंचने की इजाजत देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं। इसके नतीजे में चांद के गिर्द चमकदार धब्बों की एक तार नमूदार होती है जो माला जैसी दिखाई देती है। गहरे आसमान में ये मोतियों की माला लम्हा ब लम्हा होती हैं, जो तेजी से कम हो जाती हैं क्योंकि चांद सूरज के पार अपना रास्ता जारी रखता है और मुकम्मल होने के लम्हे तक जाता है। दूसरा हीरे की अंगूठी का असर होता है, जो बैले की मोतियों के गायब होने के फौरन बाद होता है और मुकम्मल होने से पहले इस फिल्म को मुकम्मल होने से पहले आखिरी चंद सेकंड में निशानजद करता है। मज़ाहिर इस वक्त होते हैं जब चांद के आहते के बैकग्राउंड में सूरज की रोशनी का सिर्फ एक माला चमकता रहता है। सूरज रोशनी की चमकीली माला और चांद के गिर्द नजर आने वाले सूरज के कोरोना की अंगूठी के दरमियान तजाद हीरे की अंगूठी से मुशाबिह है, जिसमें हीरा शदीद चमक के साथ चमकता है, जबकि अंगूठी कोरोना की चमक की नुमाइंदगी करती है जो अब नजर आ रही है। ये सबसे मुतासिरकुन मराहिल पर मुकम्मल ग्रहण की आमद की निशानदही करता है। ये एक ऐसा मरहला होता है जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को ढांप लेता है। जमीन की सिर्फ एक छोटी सी पट्टी होती है जहां आप देख सकते हैं कि ये मुख्तसर अरसा दिन को खौफनाक हालत में ले जाता है, जो शमसी खुसूसियत को जाहिर करता है जो आम हालात में नजर नहीं आते। ये सूरज ग्रहण का वाहिद मरहला है जिसे आप बगैर किसी हिफाजती चश्मे के देख सकते हैं, क्योंकि चांद सूरज के रोशन फोटोस्फीयर को मुकम्मल तौर पर धुंधला देता है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास एक्लिप्स टाइमर ऐप तैयार है, ताकि आप चांद के सूरज की डिस्क में मुंतकिल होने से पहले अपने सूरज ग्रहण के ग्लासेस लगाएं। बैली के मोतियों की माला दोबारा मुखालिफ सिमत से नमूदार होती है, जो कि मजमूई तौर पर नजर आने वाली सबसे हैरत अंगेज खुसूसियत सूरज का कोरोना है। बैरूनी माहौल जो मोतियों के सफेद ताज के तौर पर जाहिर होता है, जिसमें स्ट्रीमर्स बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं। कोरोना सूरज की सतह से लाखों डिग्री ज्यादा गर्म होता है और ये सिर्फ इसी दौरान होता है। सूरज ग्रहण के दीगर तमाम मराहिल के दौरान मुकम्मल तौर पर कोरोना को बगैर ग्लासेस के देखा जा सकता है। और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास सूरज ग्रहण के चश्मे हैं जो सूरज की सतह से बाहर की तरफ फैले हुए सुर्ख और गुलाबी रंग के तारों या लूप्स पर नजर रखें। इनके गर्दे नवा के मुकाबले में ठंडा धुएंदार प्लाज्मा, क्योंकि वो तकरीबन 1 या 2 दिन तक रहता है। आप मुशाहिदा करेंगे कि इस लम्हे के लिए इंफरादियत का एक और गैर मामूली पहलू 360 डिग्री ट्विलाइट है। ये तमाम सिमतों में आसमान के साथ एक ट्विलाइट की चमक की ज़ाहिरी शक्ल है। ये चांद के साए के ब्लॉक होने की वजह से है। चांद का साया सूरज की रोशनी को मुकम्मलियत के रास्ते में रोकता है, जबकि इस रास्ते से बाहर एरिस अब भी सूरज की रोशनी हासिल कर सकता है, जिससे देखने वाले के गिर्द एक सर्कुलर गुरूब आफ्ताब का असर पैदा होता है, जिसकी मजमूई मुद्दत आपके मकाम पर मुनस्सिर होगी। आप सूरज ग्रहण की मरकजी लाइन के जितने करीब होंगे, आप अजीम अमरीकी सूरज ग्रहण के मुताबिक इसके मुकम्मल मराहिल का तजर्बा कर सकते हैं। सूरज ग्रहण का लैंडफॉल इसला सकोरो होगा, जो मैक्सिको की सरजमीन से 600 किलोमीटर दूर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण सबसे पहले अमेरिका में
मातन मैक्सिको के करीब सरजमीन को छूता है। मुकम्मल होने का रास्ता टेक्सास से शुरू होगा। ये सैन एंटोनियो, ऑस्टिन, डैलस और फोर्ट वर्थ टेक्सास जैसे बड़े शहरों को अबूर करेगा। इसके मुवाफिक मौसमी हालात और वसी होने की वजह से गिरहन के मुतादिद ताक़ुब करेंगे। हाईवे सिस्टम जो किसी भी आखिरी लम्हे में साफ आसमान वाले इलाकों में मुंतकिली के लिए इंतहाई अहम है। इसके बाद इलिनॉइस में लिटिल रॉक और कैंसस, कार्बोंडियल में गर्म चश्मों को अबूर करेगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का रास्ता इंडियानापोलिस, डेटॉन, टोलेडो, क्लेवेलैंड हैं और रास्ते के करीब मेट्रोपॉलिटन इलाकों में सेंट लुइस, सिनसिनाटी, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग शामिल हैं। शुमाल मशरिकी नायग्रा फॉल इस रास्ते में बहुत से दूसरे शहरों के लिए पसंदीदा मकाम होंगे, जिनमें बुफेलो, रोचेस्टर, साइरोसॉस और बर्लिंगटन हैं। ये रास्ता ओंटारियो, क्यूबेक और फिर न्यू ब्रांसविक के समंदरी सूबों प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉटिया, न्यू फाउंड लैंड और लेब्राडोर से गुजरेगा। टाइम एंड डेट के मुताबिक तकरीबन 652 मिलियन अफराद या दुनिया की 8.9% आबादी को सूरज ग्रहण का सामना करना पड़ेगा और तकरीबन 44 मिलियन मुकम्मल होने की राह पर गामज़िन होंगे। क्योंकि मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान आसमान तारीक हो जाता है, सितारों और सैयारों पर नजर रखें जो मुख्तसर खिड़की के दौरान नजर आएंगे। जुपिटर सूरज के बाएं तरफ चमकेगा, जबकि वीनस उफक के बिल्कुल करीब। आप एक दूसरे के करीब वाक़े मार्स और सैटर्न की झलक देख सकते हैं। ताहम इनको देखना मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि ये जुपिटर और वीनस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन बाकायदा सितारों और सैयारों के अलावा हमारे पास एक आसमानी सैयारा है जो मजमूई तौर पर नज़र आने वाला ये कॉमेट 12P पॉन ब्रूक हो सकता है, जिसे शैतान कॉमेट के नाम से जाना जाता है। करीब आने वाला कॉमेट माउंट एवरेस्ट से दुगना है और 2024 के मौसम बहार में नजर आएगा, जो 1812 में दरियाफ्त हुआ। ये कॉमेट तकरीबन 71.2 साल में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। हालांकि अप्रैल में सेकेंड हाफ शाम के आसमान में कॉमेट को देखने के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है। ये इस वक्त नजर आएगा जब 8 अप्रैल को चांद मुकम्मल तौर पर शमसी डिस्क को ढांप लेगा। अगर ये काफी रोशन है तो आप इसे जुपिटर और सूरज के दरमियान देखेंगे। ये वो लम्हा है जब चांद सूरज की डिस्क से दूर होना शुरू कर देता है, जो एक बार फिर रोशन फोटोस्फीयर को जाहिर करता है। किसी भी दिखाई देने वाले क्रोमोस्फीयर का नुमाया होने में कोरोना वापस आने वाली सूरज की रोशनी से धुंधला जाता है। माहौल रोशन होना शुरू हो जाता है, दर्जा हरारत मामूल पर आना शुरू हो जाता है और जानवर अपने दिन की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर देते हैं। हीरे की अंगूठी का असर इस वक्त दोबारा देखा जा सकता है। कोरोना की आखिरी झलक के बाद सूरज ग्रहण के सबसे शानदार मरहले के इख्तिताम का इशारा देता है। आखिर में चौथा राब्ता सूरज ग्रहण के शामिल होने की निशानदही करता है, जब चांद का साया मुकम्मल तौर पर सूरज की डिस्क से निकल जाता है और चांद का कोई भी हिस्सा सूरज को धुंधला नहीं देता है। दिन की रोशनी की अचानक वापसी तकरीबन गैर हकीकी महसूस होती है। ये लम्हाती सफ़र दिन से रात तक और फिर से आप पर एक नाकाबिले फरामोश निशान छोड़ जाता है। वसी कॉस्मोस में हमारे वजूद की नाजुक खूबसूरती की एक नाजुक याद दहानी बहुत खुश सूरज ग्रहण दिख रहा है।